अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुरानी मालूमात के सिलसिला नंबर 22 को लेकर मैं नदीम माहिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम आपको बताते हैं कि दुरूद शरीफ, दुरूद आपको मालूम है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब भी जिक्र आए तो एक मुसलमान के ऊपर ये वाजिब है कि वो दुरूद पढ़े, दुरूद और सलाम। क्या आपको मालूम है इसका हुक्म कुरान मजीद में दिया गया है? जी, सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 56 में अल्लाह ताला का इरशाद है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। इसमें अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है, बल्कि हुक्म फरमाया है कि अल्लाह और उसके फरिश्ते रसूल पर दुरूद भेजते हैं, सलात भेजते हैं। ए ईमान वालों, सल्लू, दुरूद पढ़ो उन पर और सलाम पढ़ो। तो ये दुरूद का हुक्म है कुरान मजीद की आयत नंबर 56 सूरह अहज़ाब। क्या आपको मालूम है कि उस दिन हमने बताया था कि क़यामत के कितने नाम हैं? क्या आपको मालूम है कि क़यामत की जो खौफनाकियां और जो हौलनाकियां हैं उनका भी जिक्र कुरान में है और उनके नाम पर कुछ सूरतों के नाम भी हैं। हम आपको बताते हैं कि कुरान क़यामत की खौफनाकियां और हौलनाकियां किन सूरतों में बयान की गई हैं और उन सूरतों का नाम उनके ऊपर रखा गया है। उनमें सूरह दुखान, वाक़िया, हश्र, तगाबुन, क़ियामा, नबा, तकवीर, इन्फितार, इंशिकाक, गाशिया, जलजला, कारिया। ये क़यामत की हौलनाकियों का जिक्र है कुरान मजीद में और इन हौलनाकियों के नाम से ही कुरान मजीद में सूरतों का नाम रखा गया है। आइए आखिर में बताते कि हैवानात के नाम पर भी कुरान में, यानी जानवरों के नाम पर भी कुरान मजीद में कुछ सूरतें हैं। क्या आपको मालूम है कि सूरह बकरा, बकरा आपको मालूम है, बकर गाय को कहते हैं, बकरा गाय। इसमें एक हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक गाय का वाक़या है जो इसमें जिक्र किया गया है। सूरह बकरा सबसे लंबी सूरह है कुरान मजीद की। फिर दूसरा अनआम, अनआम कहते हैं मवेशियों को, यानी जो जानवर होते हैं, जो चौपाए होते हैं। तो चूंकि इस सूरत में जानवरों की और मवेशियों की हिल्लत और हुर्मत के कुछ बयान है जिसमें हलाल और हराम होने की बात की गई है, इसलिए इसको सूरह अनआम कहा जाता है। फिर एक है सूरह नहल, नहल कहते हैं शहद की मक्खी को। तो जैसे शहद की मक्खी जाती है और एक डंक मारकर शहद को निकाल लाती है और फूल के अंदर से रस को चूस लेती है और फिर वो एक जगह इकट्ठा करके शहद बना देती है, तो अल्लाह ने अपनी कुदरत का इजहार फरमाया है और इसी मक्खी के नाम से नहल नाम रखा गया। एक और सूरह है सूरह नमल, नमल कहते हैं चींटी को। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का वाक़या आपको इससे पहले भी हमने जिक्र किया था कि नमल जब हजरत सुलेमान जा रहे थे और चींटियों के जो सरदार थी उसने कहा कि अपने घरों में, अपने बिलों में दाखिल हो जाओ, कहीं सुलेमान का लश्कर तुम्हें कुचल ना दे। तो इसमें चींटी का जिक्र है, इसलिए इसको सूरह नमल कहा जाता है। और एक सूरह है कुरान में, उसका नाम है अनकबूत। अनकबूत कहते हैं मकड़ी को, यानी इंसानी जिंदगी को बताया गया है और इस दुनिया को कि इसकी मिसाल अल्लाह के नजदीक एक मकड़ी के जाले से ज्यादा नहीं है। जैसे मकड़ी का जाला है, मकड़ी अपना घर समझकर उसको बनाती है, लेकिन वो एक झटके में, एक हल्के से हवा के झोंके में वो जाला खत्म हो जाता है। तो अनकबूत ये भी कुरान में। आदियात, आदियात सूरह आदियात है, वला आदियात ज़बहन, आपने पढ़ा होगा 30वें पारे में। आदियात कहते हैं जंगी घोड़ों को। इसमें जंगी घोड़ों की सिफात को बयान किया गया है और अल्लाह को इसलिए अल्लाह ताला ने बयान किया ये बताने के लिए कि भाई ये जंगी घोड़े होते हैं जिनके ऊपर तुम्हें इतना एतमाद होता है और तुम, एक अल्लाह की मखलूक होती है, उसको तुम इतना सिखा देते हो कि वो तुम्हारे एक इशारे पर जंग में जो है वो कूद जाता है और लड़ता है। तो क्या वजह है कि तुम अल्लाह की उस मखलूक को तो सिखा लेते हो, लेकिन तुम भी तो अल्लाह की मखलूक हो। अल्लाह ने तुम्हें किस मकसद के लिए पैदा किया है, इसी चीज की तरफ सूरह आदियात में इशारा है। और आखिर में एक और सूरह है सूरह फील। फील के माने आते हैं हाथी। आपको मालूम होगा वो वाक़या जब अबरहा ने हमला किया है खाने काबा पर। हजरत अब्दुल मुत्तलिब जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा थे, वो उस वक्त मक्के में थे। तब अब्राहा ने हमला किया और फिर कुरान में जो वाक़या नकल किया गया, अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बि अस्हाबिल फील, तो वो अस्हाब फील यानी हाथियों वाले, फिर वो अबाबिल परिंदा आया, उसने एक एक कंकर मारी और वो हाथी जमीन के अंदर धंस गए। तो ये सूरतें हैं, यानी सूरह बकरा, अनआम, नहल, नमल, अनकबूत, आदियात और सूरह फील। ये आज की मालूमाती कुरानी सिलसिले में हमें यहीं इजाजत दीजिए। कल इंशाअल्लाह फिर नई मालूमात लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। वीडियो को शेयर कीजिए, खैर को फैलाने का जरिया बनिए। नदीम माहिर को इजाजत दीजिए। इंशाअल्लाह कल फिर नई कुछ कुरानी मालूमात के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। खुदा हाफ़िज़।